नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ मन लगा के आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, ये वीडियो बहुत बड़ी नहीं है, लेकिन बहुत काम की चीजें हैं। विधा क्या होता है? यहाँ पर हम गद्य की विधा देख रहे हैं, ना कि पद्य की। तो गद्य की विधा में एकांकी, उपन्यास, निबंध, नाटक, फिर आपका हो गया रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब क्या हो गया? आपकी गद्य की विधा। हम अपनी बात कहेंगे लेकिन तरीका बदल के। निबंध में दूसरे तरीके से, एकांकी में, आप लोगों में क्लास 9 में एकांकी था, नाटक, ठीक है। तो रेखा चित्र, संस्मरण, ये सब क्या है? गद्य की विधाएं। अपनी बात को अलग अलग तरीके से लेकर है। तो इसलिए ये वीडियो बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन बहुत सारे बच्चों से आप पूछोगे ना विधा क्या होती है, तो उनको नहीं पता होगा। तो हम एग्जाम में आता है आपके, ठीक है, ये आए हुए प्रश्न है जो मैं आपको करा रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ बच्चों कि आप लोग का एक नंबर भी ना कट हो, इसलिए मैं सारे पॉइंट से आपके एग्जाम की तैयारी कराना चाहती हूँ। कहीं से भी आप लोग का एक नंबर भी कट ना हो, ठीक है। लेकिन इसके लिए आप लोग तैयार रहोगे ना, तो बहुत अच्छी दिशा में हम चल रहे हैं, ठीक है। होता है ना कि जो हमारा लक्ष्य है उसके पास हम सही दिशा में कैसे चलें। तो ऐसे ही चलेंगे तो हम टॉप कर सकते हैं। आपके बैच में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो टॉप कर लेंगे, अगर मेरी बात आप लोग मानोगे तो, ठीक है। तो सारे सब्जेक्ट पे फोकस रहो। और मेरा सब्जेक्ट जो है वो आप लोग 20-20, 25-25 मिनट दोगे मेरे तरीके से। तो इसमें मेरी पूरी गारंटी है कि आप लोग के एक भी नंबर नहीं, कहीं किसी गलती से एक दो नंबर कट जाए तो वो चलेगा, लेकिन मैं एक एक नंबर के लिए तैयारी करवाऊंगी, ठीक है। तो जो मेरा लॉन्ग वीडियो आएगा वो तो आप लोग के नॉलेज के लिए है, ठीक। और ये जो है ये एग्जाम के पॉइंट से मैं एकदम एक एक चीज, यहाँ तक कि मैंने खुद नोट्स भी बना रखे हैं आप लोग के लिए, जिसको मैं एकदम याद करवा दूंगी आप लोग को। बस आप लोग मेरे साथ चलते रहिए, ठीक है। और हम दोनों लोग मिलके और देखा जाए कि इस बोर्ड एग्जाम में हम कितना नंबर लाते हैं, ठीक है। तो आप लोग जो लाओगे ना वही मेरा नंबर है। आप ही लोग मेरी क्या हो? जमा पूंजी आप ही लोग हो। इसलिए ये एग्जाम आपका ही नहीं मेरा भी है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं, ज्यादा बातें करेंगे तो फिर वीडियो बड़ा हो जाएगा। ये 10 मिनट 15 मिनट का वीडियो होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे, ठीक है। तो चलिए अभी शुरू करते हैं कि गद्य को कवियों की क्या कहा गया है। भंगिमा कहा गया है कि ताल कहा गया है, कसौटी कहा गया है कि रेखा कहा गया है, ठीक है। तो सब लोग अपनी अपने कमेंट स्टार्ट कर दीजिए। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है, ठीक। पहला का ख, सभी लोग नोट कर लो। अब आगे चलो। तौलिए, तौलिए एक विधा है, ठीक। अब वो नाटक है कि कहानी है, एकांकी है, क्या है, ये आप लोग बताएंगे। जल्दी जल्दी आप लोग का कमेंट बॉक्स में कमेंट आना चाहिए कि क है, ख है, ग है, घ है, दूसरे प्रश्न का, ठीक। देखते हैं हम दोनों में कौन जीतता है। तो तौलिए किस विधा पर आधारित है? तौलिए आपके एकांकी विधा पर आधारित है। किस विधा पर आधारित है? एकांकी विधा पर आधारित है। चलिए अब हम लोग अगला देख लेते हैं। निम्न में से नाटक विधा के लेखक बताना है। क्या बताना है आपको? नाटक विधा के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है कि श्रीनिवास दास है कि जैनेन्द्र कुमार है, कृष्णा सोबती है, कौन है? तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर, अभी मैं प्रश्न बोल रही हूँ तब तक आप लोग के आंसर आ जाने चाहिए, ठीक है। उत्तर आ जाने चाहिए। हम हिंदी पढ़ रहे हैं ना, तो हमको हिंदी, शुद्ध हिंदी ही बोलना है। इंग्लिश की वो में आप लोग इंग्लिश बोलिएगा, ठीक है, बाकी सब में मिक्स बोलिएगा, चलेगा। लेकिन उत्तर हमारे आ जाने चाहिए। क, ख, ग, घ। कौन सा है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपके नाटक विधा के लेखक है। इस ऑप्शन की बात चल रही है बच्चों, ना कि सारे, ठीक है। इस ऑप्शन में नाटक विधा के लेखक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, ठीक है। तो चलिए अब देख लिया जाए
नाटक विधा के लेखक आप लोगों ने लिख लिया, इस 4 ऑप्शन की बात हो रही है। फिर आपके सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? सूरज का 7वां घोड़ा हिंदी साहित्य की कौन सी निबंध विधा है, उपन्यास विधा है, डायरी विधा है, कविता विधा है? जल्दी जल्दी आंसर करें, देखिए किसका पहले आंसर आता है। ठीक, चलिए, तो मेरे भी एग्जाम है, जैसे आपके वैसे मेरा है, तो पहले देखते हैं मैं जीतती हूँ कि आप लोग। तो ये किस विधा की है? सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यास विधा का। किस विधा का है? उपन्यास विधा का। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है गबन की विधा। अब देखो, इसका 2 आंसर आप लोग को देना होगा। मेरा एग्जाम है, मुझे पता है, ठीक, कि गबन की विधा बतानी है आप लोग को। नाटक है, एकांकी है, कहानी, उपन्यास है, क्या? लेकिन गबन के लेखक देखिए फटाफट किसका किसका आंसर आता है कि गबन के लेखक कौन है। ठीक, अब इसकी विधा चलिए देख लेते हैं, विधा क्या है। नहीं है, किसी और का आंसर आ गया आपको। ग उपन्यास विधा का है। गबन उपन्यास विधा की रचना है। किसका है? अब तक आप लोग का कमेंट बॉक्स में आ गया होगा, देखते हैं किसका आता है। ठीक है, मैं ही बता देती हूँ, मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है। ठीक ना। अब चलिए, गुनाहों का देवता। अब ये किसका है ये आप लोग बताएंगे। गबन का मैं बता दी, अब गुनाहों के देवता आप लोग बताओगे। ठीक है, ये कहानी है, उपन्यास है कि नाटक है, एकांकी है? ये वीडियो आप लोग का विधा पे ही आधारित है। ठीक, तो आप लोग लेखक आप बताना। गुनाहों के देवता रचना की विधा, यही होमवर्क है आज का, अलग से होमवर्क मैंने नहीं तैयार किया है। तो ये आप लोग करोगे कि जितने लेखक बताने हैं वो होमवर्क नोट डाउन करके आप लोग अपनी वो ही फेयर कॉपी में ही करो, 2 बार नहीं करो, फेयर कॉपी। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं। त्यागपत्र किस विधा की रचना है? जीवनी है, उपन्यास है, नाटक है, निबंध है? त्यागपत्र किसका है? ये भी आप लोग का जितना भी लेखक लिखना है वो आपका होमवर्क रहेगा, और विधा यहाँ पर बतानी है। तो जीवनी है, नाटक है कि उपन्यास है? तो ये उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। ठीक, अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्या है कि नीड का ने झूठा सच किस विधा की रचना है? पहले बताना है आप लोग को कि झूठा सच किस विधा की रचना है और किसका है। होमवर्क रहेगा किसका है और किस विधा की है। निबंध विधा, कहानी विधा की, उपन्यास विधा की, नाटक विधा? तो जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए कि झूठा सच किस विधा की रचना है। तो उपन्यास विधा की रचना है। किस विधा की है? उपन्यास विधा की रचना है। ठीक, अब किसका है? आप लोग का होमवर्क है, सबका व्हाट्सएप पे आ जाना चाहिए ये। ठीक ना। चलिए अगला, मेरी पेन थोड़ा एक्स्ट्रा चलती है। नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? तो नीड़ का निर्माण ये आप लोग को मैं दिखा भी चुकी हूँ, इनका एक रचना आप लोग को जो इस समय मैं पढ़ रही हूँ। तो अब इस इतना से आप लोग जान गए होंगे कि ये किस विधा की है, क्योंकि वो भी वही है जो आप लोग को दिखाई थी। तो कहानी है, उपन्यास है कि आत्मकथा है कि निबंध है? जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा की रचना है? कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है कि निबंध है? तो देखिए किसका पहले आंसर आता है। ठीक है, तो ये आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है। ठीक ना। क्या है ये? आत्मकथा। और जो आप लोग को इसके पहले दिखाई थी, क्या भूलो क्या याद करो, वो अभी हरिवंश राय बच्चन जी का है, और ये भी नीड़ का निर्माण फिर ये भी हरिवंश राय बच्चन जी का है। ठीक ना, एक होमवर्क तो मैंने आप लोग का करा दिया। अब चलिए, तितली कृति की विधा बतानी है आप लोग को। तितली कृति की क्या बतानी है? विधा। कहानी है, जीवनी है, उपन्यास है कि नाटक है? जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करिए कि तितली कृति किस विधा की है, कहानी है, उपन्यास है, जीवनी है कि नाटक है? तो अब तक आप लोग के दिमाग में भी आंसर आ गया और कमेंट में भी। तो ये उपन्यास है। क्या है? उपन्यास है। किसका है? ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। भारत दुर्दशा किस विधा की रचना है? जीवनी है, आत्मकथा है, रेखा चित्र है, एकांकी है? ठीक ना। तो भारत दुर्दशा जो है एकांकी है। क्या है? एकांकी। अब अगला चलो देख लेते हैं। अब जल्दी से आप लोग
सबका आंसर आना चाहिए क्योंकि ये बहुत ही आसान है। स्मृति की रेखाएं साहित्य की विधा भी बतानी है और इसकी लेखिका कौन है, ठीक ना। जीवनी है ये, भेंट वार्ता है कि संस्मरण है कि नाटक है। तो आप लोग फटाफट आंसर करिए। आंसर है इसका संस्मरण। क्या है? संस्मरण। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कहते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।